आज की वीडियो अगर आप पूरा पूरा देखते हो, आई कैन प्रॉमिस यू कि आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होने वाला। आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करोगे। मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं अपने टाइम की इज्जत करता हूं, इसीलिए आपके टाइम की इज्जत कर सकता हूं। सो मेक श्योर कि आप पूरी वीडियो देखो। अगली बात कर लेते हैं 150 या 200 से वाले। यहां पर बहुत सारे बच्चे होंगे, यहां पर बच्चे होंगे जो 150 से 200 वाले, बहुत ही सारे बच्चे होंगे, हाई इन मैग्नीट्यूड। और ये ऐसे बच्चे होंगे जिनका जेई एडवांस में सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। 150 वाला बच्चा भी ये मत सोचना मेरा एडवांस नहीं हो पाएगा। एडवांस से आंख नहीं हटानी, ये इंपॉर्टेंट है। हम कई बार हमारे 150 नंबर आते हैं, हमारे कुछ कम नंबर आते हैं, हम सोचते हैं यार एडवांस तो अब हो नहीं पाएगा, एडवांस तो अब मैं कर नहीं पाऊंगा, क्या करूं। एडवांस से आंख नहीं हटानी है, गोल से आंख नहीं हटानी। आपको गोल को देखते रहना है। जब तक आप गोल नहीं देखोगे तब तक आप समझोगे। 150 से 200 वाले बच्चों को क्या करना चाहिए, इनको सबसे पहले एनसीईआरटी को रिवाइज कर, और एनसीईआरटी में भी केमिस्ट्री को सबसे पहले रिवाइज कर। केमिस्ट्री पूरी फ्लुएंट होनी चाहिए। मैंने अगेन पहले ही बता दिया आपको कि क्या सीक्वेंस होना चाहिए। आप एनसीईआरटी अच्छे से रिवाइज करो ना यार। आप एनसीईआरटी में से ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं होना चाहिए जो बन जाए फिर, क्योंकि आपके यार 150, 160, 170 नंबर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी थ्योरी में कुछ ना कुछ लैप आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसे बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि यार थ्योरी में लैप्स भी हो सकता है। आप जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करोगे कि थ्योरी के अंदर थोड़ा सा लैप्स है, तब तक आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे। तो जो जो लैप्सेस हैं, आप उस थ्योरी के लैप्स को फाइंड आउट करो कि क्या लैप्स है। आप लैप्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? लैप्स ऐसे फाइंड आउट करते हैं कि यार जब रेगुलर कोर्स चल रहा था ना, तो मैंने कितना पोर्शन करा, कितनी चीजें करी थी, क्या मैंने एडवांस लेवल क्वेश्चंस लगाए थे, क्या मैंने एमसीक्यूज को किया था, क्या मैंने जेई एडवांस की प्रैक्टिस करी थी, या फिर क्या मैंने जेई मेंस के पीवाईक्यूज लगाए थे, या फिर मैंने किया तो सब था लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमेशा दिक्कत किसकी होती है? थ्योरी की। हम हमेशा सोचते हैं यार प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। हर कोई बोलता है प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, क्वेश्चन और सवाल लगा लो बस। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, हर चीज सवाल लगाने से नहीं होती है। कई बार चीजें इस चीज पे भी मैटर करती हैं कि कितना हमने वो चीज को करा था, इस लेवल पे हमारा उसका कॉन्फिडेंस। जेई मेन के और एडवांस के पीवाईक्यूज के उसके बाद आप फोकस करो। आपने एनसीईआरटी रिवाइज कर ली, आपने थ्योरी रिवाइज कर ली, आपके जो भी नोट्स हैं, लेक्चर नोट्स हैं, उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए। उसके बाद आप जेई मेन एंड एडवांस के पीवाईक्यूज पे फोकस करो। अगेन 2 रेफरेंस बुक्स मैंने आपको बता दी, अरिहंत की बुक आती है और दिशा की बुक आती है, इन दोनों को उठा लेना। उसके बाद जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब आप क्वेश्चन बैंक उठाओ। और कौन सा क्वेश्चन बैंक उठाओगे? आप उठाओगे जेई मेंस का क्वेश्चन बैंक, और मॉड्यूल को सॉल्व करोगे लेवल 2 तक, यानी कि जो आपका एडवांस लेवल है, तो मॉड्यूल को लेवल 2 तक और जेई मेंस का क्वेश्चन बैंक। दिस इज व्हाट योर स्ट्रेटेजी हैज टू बी। इससे क्या होगा, आप जेई एडवांस की तैयारी तो कर रहे हो, साथ साथ के साथ जेई मेन भी चलता जा। दिस इज व्हाट यू हैव टू इंश्योर कि ये ऐसा चलता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं आपको? उसके बाद आपको अगर टाइम बच जाए तो फिर एडवांस लेवल का क्वेश्चन बैंक। दिस इज ऑप्शनल, ये आपका परफेक्टली ऑप्शनल है। अगर टाइम बचे तो उठाना है, नहीं बचे तो नहीं उठाना। अगेन जो सीक्वेंस मैंने आपको सिलेबस का बताया था, उस सिलेबस के सीक्वेंस में आपको ये चीज बहुत क्लियर हो गई होगी कि 12वीं पे ही फोकस कर रहे हैं हम सबसे ज्यादा। तो अगेन बोर्ड की इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पहले 2 मेथड फॉलो करे हैं तो बोर्ड आपका अपने आप ही कवर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब bss7.com पर अगर आप देखोगे तो आपके लिए जेई मेंस एंड एडवांस का एक कोर्स, दिस इज योर कोर्स, ये आप ले सकते हो। इसके अंदर में क्या होगा, ऑलमोस्ट हर दिन कुछ ना कुछ होता रहेगा। हम एक चैप्टर का पहले जेई मेन लेवल करेंगे, उसका जेई मेन के कुछ एडवांस क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद एक एडवांस थ्योरी सेशन रखेंगे, और उस थ्योरी सेशन में हम और क्वेश्चंस भी करेंगे। थ्योरी सेशंस में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को करेंगे जो कि एडवांस थ्योरी के एक्स्ट्रा सेशंस होंगे। तो 5 लेयर्स, मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि वी एक्सप्लेन इट इन 5 लेयर्स। फर्स्ट लेयर इज जेई मेंस की थ्योरी, second layer is JEE mains oriented difficult question, third is JEE advanced की theory and difficult question, fourth layer is in chapter test and fifth layer is mock test। ये 5 layers में आपका काम हो जाएगा। मैथमेटिक्स for JEE mains and JEE advanced डन होगी। ये आज से लेकर के 25-26 मई जब भी आपका JEE advanced का पेपर है तब तक का पूरा बंदोबस्त आप जाकर के देख सकते हो। शेड्यूल भी पड़ा हुआ, सारी चीजें पड़ी हुई है, ठीक है जी। ये तो हो गई बात हमारे 150 से लेकर के 200 वालों। अब बात कर लेते हैं कि 12वीं वाले बच्चे का टाइम टेबल क्या होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई थिंक टाइम टेबल हैज टू। ये आपका टाइम टेबल अगर आप फॉलो करते हो तो आप एक इस टाइम टेबल में इंश्योर कर रहे होते हो कि आप ऑलमोस्ट सारी चीजों को कवर कर। अगेन 12वीं का ये टाइम टेबल बहुत ज्यादा वेरिएबल है और इसमें वेरिएबल्स के ऑप्शन भी रखे हुए हैं मैंने। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि 3 घंटे 12वीं का बोर्ड करना है। तो ये सभी बच्चों के लिए, चाहे आपके नंबर कितने भी आ रहे थे, 12वीं के अब सभी बच्चे को दिन का पहला 3 घंटा बोर्ड्स के लिए दे देना चाहिए। अगर आपको वो चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से आते हैं तो मॉक टेस्ट के लिए दे दो, या आपको अलग अलग बुक्स अगर प्रैक्टिस करनी है उनके लिए दे दो, ठीक है। दूसरा 3 घंटा जो आपका है वो ऑप्शनल है, क्योंकि अगर आप एक ऐसे जोन में हो जहां पर आपको एनसीईआरटी पे भी फोकस करना इंपॉर्टेंट है तो आप यहाँ पर एनसीईआरटी को फोकस कर लो। अगर आप एक ऐसे जोन पर हो जहां पर आपको जेई मेन करना है तो यहाँ पर आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप जेई मेन भी कर सकते हो, आप एनसीईआरटी भी कर सकते हो, आप दोनों चीजें कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन वट एवर सिचुएशन यू आर इन। अगर आपके नंबर 120 से कम आ रहे हैं, 100 से कम आ रहे हैं नंबर, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप किसको फोकस कर रहे होगे?
बोर्ड्स को फोकस कर रहे होगे। अगर आपके नंबर 120 से ज्यादा आ रहे तो किसको फोकस कर रहे होगे? इमेज को फोकस कर रहे होगे। अगर आप एक ऐसा चैप्टर कर रहे हो जिसमें आपने पहले पढ़ाई नहीं कर रखी है तो आप क्या कर रहे होगे? अगेन आप फोकस कर रहे होगे बोर्ड्स के ऊपर। और आप एक ऐसा चैप्टर कर रहे हो जिसमें आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी है तो आप फोकस कर रहे होगे जेई मेंस के ऊपर। उसके बाद जो तीसरा सेशन आप लगाओगे वो सेशन आपको जेई मेंस के लिए देना है, और चौथा सेशन आपको देना है जेई मेन या जेई एडवांस। फिर आगे इट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट सिचुएशन यू आर इन। अगर आप एक ऐसा बच्चे हो जो कि 200 से ऊपर नंबर आ रहे हैं तो पूरा का पूरा जेई एडवांस को दे दो। अगर आपको एक ऐसे बच्चे हो जो 200 से कम नंबर आ रहे हैं उसको जेई मेन के लिए देना पड़ेगा वो सेशन। जेई मेन के लिए देने का मतलब यहाँ पर है कि जेई मेंस के क्वेश्चन बैंक्स लगाओ, आप जेई मेन के मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाओ, लेवल 1 के क्वेश्चन लगाओ। ये कहने का मतलब एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि 1 घंटा दिन का आपको फॉर श्योर अपने एडिशनल सब्जेक्ट के लिए देना है। आपने इंग्लिश ली होगी, ये कोई भी सब्जेक्ट आपने ले रखा है, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, आईटी, वटेवर, आपको वो 1 घंटा दिन का आज से देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो लास्ट में जाकर के बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रख, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले, डू नॉट स्ट्रेस ऑन आवर्स ऑफ स्टडी। बहुत सारे बच्चे ये कोशिश करते हैं और ये स्ट्रेस करते हैं इस बात पे कि सर 14 घंटा पढ़ लेता हूँ, 15 घंटा पढ़ लेता हूँ। नहीं भाई चिल मार यार, जीवन खत्म नहीं हुआ है, इट्स जस्ट अ प्रिपरेशन, है ना। जीवन अभी बचा हुआ है, चिल मारो थोड़ा। डू नॉट स्ट्रेस ऑन इट। आप जितना घंटा पढ़ रहे हो आज आप ये देखो कि मैं कितने घंटे पढ़ रहा हूँ। मैं अगर 10 घंटे पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पर नेक्स्ट है इंक्रीमेंट ऑफ 15 मिनट्स एवरी सिंगल डे। 15 मिनट कल ज्यादा पढ़, 10 घंटा आज पढ़ रहा हूँ, 10 घंटा 15 मिनट पढ़ूंगा। मैं आज 11 घंटा पढ़ रहा हूँ, 11 घंटा 15 मिनट पढ़ूंगा। मैं आज 12 घंटा पढ़ रहा हूँ, मैं 12 घंटा 15 मिनट पढ़ूंगा। मैं आज 13 घंटा पढ़ रहा हूँ, मैं कल 13 घंटा 15 मिनट नहीं पढ़ूंगा, मैं 13 घंटा ही करूंगा। मैच स्टडी आवर्स आपके 13 आवर्स हो, इससे ज्यादा का स्ट्रेस है। आप जाकर के यूट्यूब पे सर्च करोगे, है ना, हाउ टू स्टडी 16 आवर्स, बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी पास। ऐसे बच्चे हैं डेफिनेटली जो 16 घंटा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे माननीय लोग भी हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। पर हमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना कि हम वो स्टोरीज देख लेते हैं कि इसने 16 घंटा पढ़ा था, इसने 17 घंटा पढ़ा था, पर हम वो स्टोरी नहीं देखते जहां पर 16 घंटा 17 घंटा पढ़ करके एक बच्चे को सैचुरेशन हो गया है, उसका दिमाग खराब हो गया है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा है। हम वो चीज नहीं देखते। वो चीज देखना इंपॉर्टेंट है ना यार, कि 16 घंटा पढ़ तो लिया मैंने। ऐसे काफी सारे अगेन मैं इसका दूसरा सिनेरियो भी देखता हूँ ना। मैं एक सिर्फ मोटिवेशन वाला फैक्टर नहीं देख रहा हूँ, मैं ये भी देखता हूँ कि उस पॉइंट के अदर साइड पर क्या है। उस पॉइंट के अदर साइड पर ये है कि अगर आप 16 घंटा 17 घंटा पढ़ने के बाद अगर आपका स्कोर नहीं होता है ना, तब आता है आपको स्ट्रेस, तब आता है आपको ओरिजिनल डिमोटिवेशन। क्यों डिमोटिवेशन क्यों आता है? क्योंकि यार अब की बार ना हमने मेहनत करी होती है। आप डिमोटिवेशन से मोटिवेशन की तरफ पता है किस तरीके से बढ़ते हो, जहां पर आप ये रियलाइज करते हो कि यार कोई बात नहीं, मैंने भी मेहनत नहीं करी थी, अगले में मेहनत कर लूंगा। ये आपका एक बहुत इंटरेंसिक कारण होता है मोटिवेशन का। लेकिन जिस टाइम पर आपने मेहनत करी होती है और तब आप अगर आपका स्कोर नहीं आता है, आपने बहुत जीत तोड़ मेहनत करी और आपका स्कोर नहीं आया, दिल टूट जाता है यार। और वो जो दिल टूटता है ना, तो पूरे पूरी जिंदगी भर के लिए दिल टूट। मेरे को किसी बच्चे का ना जेई मेंस और जेई एडवांस की वजह से दिल नहीं तोड़ना। उसको ऐसा नहीं बनाना है कि जिसको ना अपने आगे वाली लाइफ के अंदर में उसको ऐसा हो जाए कि यार मैं कुछ कर नहीं सकता, मैंने मेहनत तो खूब करी थी पर मैं कुछ कर नहीं पाया। मेरे को ये नहीं चाहिए, क्योंकि जेई मेंस और जेई एडवांस 16-17 साल के यार, अभी बहुत सारी चीज पड़ी हुई है, बहुत सारे आपके पास एडवेंचर्स आएंगे, आपके पास बहुत सारे मौके आएंगे। उन मौकों पे फोकस करना है ना यार। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर ऐसे ऐसे एक सिनेरियो पे जाओ। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपको मैक्सिमम 13 आवर्स पढ़ने चाहिए। अब यहाँ पर ब्रेक सिनेरियो क्या होना चाहिए? ब्रेक सिनेरियो बड़ा सिंपल है। टुवर्ड्स द स्टार्टिंग ऑफ द डे डू नॉट टेक लॉन्ग ब्रेक्स, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे टेक लॉन्ग ब्रेक। यहाँ पर आप आधा घंटा का ब्रेक लो, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ आधा घंटा, 1.5 घंटा एंड आधा घंटा। पहले स्लॉट और दूसरे स्लॉट के बीच में आप क्या करोगे? आधा घंटे का ब्रेक लोगे। दूसरे स्लॉट और तीसरे स्लॉट के बीच में आप क्या करोगे? 1.5 घंटे का ब्रेक लोगे। तीसरे स्लॉट चौथे स्लॉट के बीच में 1.5 घंटे का, एंड चौथे और लास्ट का 1 घंटे वाला जो उसके बीच में आते हैं। अब इस ब्रेक के अंदर में कोशिश करो कि आंख बंद कर लो, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स कर लो, मोबाइल जितना कम हो सके उतना चलाओ, गेम वेम खेल लो, पबजी वबजी मत खेलना, कुछ थोड़ा सा अलग सा गेम खेल लो। डू नॉट हाइप योर सेल्फ अप कि भाई साहब फोड़ दूंगा बॉक्सिंग करने चले गए, सब नहीं कर। आधा घंटा, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा, ये आपका एक जनरल शेड्यूल होना चाहिए। 7 घंटे की नींद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी ऐसा मत सोचना आज मैं 5 घंटा कम सोता हूँ, डार्क सर्कल आ जाएंगे, पूरे हो जाओगे मेरी तरह, ठीक है। तो कोशिश करो कि कम स्लीप इज नॉट अ सोल्यूशन, ज्यादा स्लीप इज नॉट अ सोल्यूशन। 7 घंटे आप सो, 1 घंटा दिन में सो, थोड़ा सा रिलैक्स रहोगे, थोड़ा सा चिल रहोगे। एंड अगेन ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर इट इज नॉट द लास्ट बैटल दैट यू आर फाइटिंग, इट इज वन ऑफ द बैटल्स दैट यू आर फाइटिंग, एंड गिव योर 100%। नेक्स्ट, आपको जेई मेन अप्रैल अटेम्प्ट में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? आपको जेई मेन अप्रैल अटेम्प्ट में एक्सपेक्ट करना चाहिए कि केमिस्ट्री के अंदर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 45% वेटेज के आसपास होने वाली है। फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैथ्स के अंदर कैलकुलस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आपको परसेंटाइल का कभी भी कुछ हो रहा है तो जेई मेन्स का जैन अटेम्प्ट का जो भी परसेंटाइल आए उस परसेंटाइल में आप करीब 15 नंबर जोड़ दें, वो 15 नंबर ऐड करते ही ऑलमोस्ट आप अप्रैल अटेम्प्ट के एक्सपेक्टेड परसेंटाइल पर
पहुंच जाएंगे। ये जनरल ट्रेंड है, पिछले 3-4 साल से चला आ रहा है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, कई लोगों को, मैं खुद मैथ्स का होते हुए मैं बोलूंगा ये चीज कि केमिस्ट्री इजी आएगी, हर बार इजी आती है, इसी पे फोकस करना है। अगर मैं पहली स्लाइड पर जाऊं तो मैंने आपको एक चीज दिखाई थी यहाँ पर, क्या बोला था कि फिजिक्स को आपको स्ट्रॉन्गर करना है, केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्गेस्ट करना है, और मैथ्स में आपको शर्मा जी के ऊपर भरोसा रखना। ये सिंपल सा होना चाहिए कि फिजिक्स आपकी बहुत स्ट्रांग हो, केमिस्ट्री तो तोड़ू होनी चाहिए, और मैथ्स के अंदर में ट्रस्ट करना है हमारे ऊपर कि हम आपको करा देंगे। ठीक है जी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मैथ्स आने वाली है डिफिकल्ट, तो इसीलिए मैथ्स के अंदर में आपको पता होना चाहिए कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं करने। ठीक है, ये आप जेई मेन का जो अप्रैल अटेम्प्ट है उसके बारे में ये चीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैथ्स के अंदर में आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ चीजें आप कर लें, वही आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब से आपको मैनिफेस्ट करना है पॉजिटिविटी। किसी भी तरीके से कोई भी लेवल ऑफ स्ट्रेस आपके पास नहीं होना चाहिए। आप गलत चीजें ना बोलें, आप अच्छी चीजें बोलें, आप अच्छी चीजों पे फोकस करें। आप अच्छी चीजें जब आप करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो इंप्रूवमेंट है वो बहुत ज्यादा हुआ है। आप ऐसी चीजें करें जिसमें आपको खुशी मिले। आप कभी भी ऐसा मत बोले यार मेरा अब क्या होगा। डोंट से दीस स्टफ, पॉजिटिव रख, चाहे झूठ की पॉजिटिविटी हो, बट पॉजिटिविटी होनी चाहिए। आपको कोई भी फीलिंग है ऐसी कि मुझे बहुत लो फील हो रहा है, डिमोटिवेटेड फील हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक मेंटरशिप का सेशन का एक फॉर्म लिंक होगा, कोई चार्ज नहीं, कोई कुछ। आई विल शेड्यूल a session with you. I will contact you and we'll sit together and find out solutions to all your problems. लेकिन किसी भी मोमेंट पर ये नहीं सोचना है that I am done and dusted. It is important. योर मेंटल हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। किसी भी तरीके से नेगेटिविटी को अप्रोच मत होने देना। घर वाले आपको बोल रहे हैं मेहनत नहीं करी, ये नहीं करी, वो नहीं करी, मेरे से बात करा दो। अगर घर वाले ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको एट द सेम टाइम इंश्योर करना है कि बच्चे के सामने आप ऐसी बातें ना करें जिससे अब उसका कुछ डिरेलमेंट हो। आपको लगता है डांट करके आप उससे चीजें करा लोगे, पर आपको नहीं पता वो आप एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट दे रहे हो, जिससे बच्चे को आगे जाकर के कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम होने वाली है। आई नो दैट यू आर योर फ्रेंड, यू आर योर चाइल्ड फ्रेंड, बट एट द सेम टाइम अंडरस्टैंड दैट योर ट्रू इंटेंशंस कैन इम्पैक्ट द चाइल्ड इन अ नेगेटिव वे। तो डांट एक सोल्यूशन नहीं है, ताने मारना एक सोल्यूशन नहीं है ना। इंपॉर्टेंट ये है कि हम अच्छे से उस चीज को डील करें। ठीक है, ये आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, ये नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप करो, कॉन्टैक्ट करो, कॉल करो, कुछ भी करो, टीम पिक कर लेती है, आपसे बात कर लेगी। इस पे बात नहीं हो पा रही है, ये रहा मेल आईडी पे टेक्स्ट करो, यहाँ पर कभी भी कोई प्रॉब्लम आए इस पर भेजो, मैं खुद रिप्लाई कर दूंगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी मेंटरशिप हो, आपको बताया जाए कि आपका क्या टाइम टेबल फॉलो होना चाहिए, किस तरीके से चीजें करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके लिए आप मेंटरशिप का सेशन ज्वाइन कर सकते हो। अगेन द वेबसाइट इज एज सिंपल एज www.vsh7.com। यहाँ पर आप जाओ, यहाँ पर जाकर के आप अपने आप को रजिस्टर करो मेंटरशिप में। हम आपसे बैठ करके हम आपका टाइम टेबल भी बना लेंगे, हम ये भी देख लेंगे कि आपको कौन कौन से चैप्टर पे फोकस करना चाहिए, और हर 7 दिन में हम आपके साथ मेंटरशिप भी कर लेंगे। ठीक है जी। सो आई गेस दिस इज इट फॉर द वीडियो।